सुप्रभात बच्चों। हिंदी विषय की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय है एक कविता। जी हाँ, हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कवित्री एवं महान लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता कोयल का आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, हिंदी साहित्य की इस विधा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए हम कविता को सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और इससे संबंधित लेखन कार्य करेंगे, जिससे आपकी कल्पनाशीलता की क्षमता को एक नई दिशा मिलेगी। और बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस कविता को पढ़ने से आपको जो शिक्षा मिलेगी ना, उसको मैं अंत में आपसे पूछूंगी भी। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कवित्री का कहना है, काली कोयल की बोली कितनी मीठी है, इसने कूक कूक कर आमों में मिठास घोल दी है। कोयल के कूकने से ही आमों में मिठास भर जाती है। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। कवित्री कहती हैं कि कोयल सच बताओ कि तुम क्या संदेशा लेकर आई हो और क्यों कूक रही हो। आज इतने दिनों बाद तुम इस डाली पर बैठी कूक रही हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कवित्री पुनः नवीन शब्दों के साथ कोयल से ये आग्रह करती हैं कि हे कोयल, तुम बताओ कि तुम क्या गा रही हो, किसे बुला रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि धरती की प्यास देखकर तुम आसमान में छाए मेघों से पानी मांग रही हो। कोयल, यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी, इसीलिए तो कहलाती हो तुम सब चिड़ियों की रानी। बच्चों, क्या आपको पता है कोयल को चिड़ियों की रानी कहा जाता है? क्यों? क्योंकि उसने अपनी माँ की हमेशा बात मानी है। उसकी माँ जो भी उससे कहती है वो सब मानती है, और उनकी माँ ने ही तो उसे मीठी बोली सिखलाई है। जैसे आपकी माँ ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, और उसी सीख को अपने जीवन का आधार बनाकर आपको भी आगे बढ़ते जाना है और बुलंदियों को छूना है। बच्चों, यह था कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कोयल कविता का आशय, उनका मतलब, वह जो कहना चाहती हैं उनके भाव। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है। जी हाँ, पहली, आपको हमेशा अपने माता पिता की बात माननी है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि मीठे वचनों से बिगड़े काम भी संवर जाते हैं, इसलिए सदा मीठा बोलो, जिससे आपको जीवन में सब कुछ सुगम हो जाए।